Namaste दोस्तों and welcome back to my channel. What a crazy week it's been. August 1st है और पिछले 7 दिनों में दुनिया ने सब कुछ देखा है. From a massive earthquake जिसमें miraculously कोई नहीं मरा to the biggest news for Indian football fans. Messi is coming to Mumbai. तो चलिए जल्दी से देखते हैं जुलाई 25 से अगस्त 1 तक की टॉप 5 ग्लोबल हेडलाइंस जो आपको जरूर जाननी चाहिए, स्टार्टिंग विद आवर नंबर 1 स्टोरी व्हिच इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। ऑन जुलाई 30th एक 8.8 मैग्नीट्यूड का मॉन्स्टर अर्थक्वेक ने रशिया के कमचैटका कोस्ट को हिला दिया। 8.8, कैन यू इवन इमेजिन? लेकिन हैरानी की बात यह है, 0 डेथ्स रिपोर्टेड। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसके 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट, इसका एपीसेंटर ऑफशोर था, यानी समुंदर के नीचे और एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। सेकंड, रशिया की साइज्मिक प्रिपेयर्डनेस यानी अर्थक्वेक के लिए तैयारी बहुत हाई थी। एंड थर्ड, टाइमली सुनामी वार्निंग्स और इवैक्यूएशंस बहुत इफेक्टिव साबित हुए। हालांकि सुनामी वेव्स 1.7 से 4 मीटर तक ऊंची थी और जापान और रशिया के कोस्ट तक पहुंची भी, सो इट वॉज अ क्लोज कॉल, बट थैंकफुली अ डिजास्टर वॉज अवॉइडेड। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पर जो सीधा हमारे पड़ोस से है एंड इट्स अ कॉज फॉर सीरियस कंसर्न। चाइना ने तिबेट में यारलुंग सांगपो रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना शुरू कर दिया है। और सुनिए, ये इंडिया के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी कैपेसिटी 60,000 मेगावाट्स है और लागत है $170 बिलियन। चाइना का कहना है कि ये उनके कार्बन न्यूट्रल टारगेट्स के लिए एक बड़ा मूव है, लेकिन इससे इंडिया और बांग्लादेश के लिए वाटर वॉर का खतरा बढ़ गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इससे डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो यानी नदी का पानी जो हमारी तरफ बहता है उस पर चाइना का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, तिब्बत के लोगों को भी डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, वी नीड टू वॉच क्लोजली। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब रीजन में हैवी मॉनसून रेन्स की वजह से सिर्फ 24 घंटों में 30 लोगों की जान चली गई। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए हैं। हेलीकॉप्टर और बोट से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और इस मॉनसून सीजन में टोटल डेथ्स का आंकड़ा 260 से भी ज्यादा हो चुका है। Thousands of people have been displaced, उनके घर और फसलें सब तबाह हो चुकी हैं। The crisis there is worsening. Now for a story that is just heartbreaking. हमारी चौथी हेडलाइन गाजा से है। ऑन 31 जुलाई इजरायली स्ट्राइक्स में गाजा में 111 पैलेस्टीनियंस मारे गए और इसमें सबसे डेविस्टेटिंग बात यह है कि वो 91 लोग ऐसी जगहों पर थे जहां एड यानी ज़रूरी सामान बांटा जा रहा था। The humanitarian breakdown there is severe. अक्टूबर 2023 से अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 1,47,000 से ज़्यादा घायल हैं। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे एक मैसिव एड डिजास्टर डिक्लेयर किया है। It's a tragic situation that continues to unfold. After some really heavy news, let's end on a slightly lighter and super exciting note, especially for football fans in India. Can you believe it? Yes, you heard that right. It's been confirmed by the Times of India. The GOAT Lionel Messi इस साल दिसंबर 14 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आने वाले हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये एक एग्जीबिशन मैच होगा, कोई ब्रांड डील है या कुछ और, बट द एक्साइटमेंट इज ऑलरेडी ऑफ द चार्ट्स। फैंस अभी से पागल हो रहे हैं। इज इट जस्ट अ शॉर्ट विजिट और समथिंग बिगर? वील हैव टू वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के 5 सबसे बड़े ग्लोबल हेडलाइंस। हर तरह की खबर थी, शॉकिंग, सैड और एक्साइटिंग भी। इनमें से कौन सी न्यूज़ ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया? मेसी के आने की खबर या रशिया के अर्थक्वेक वाली? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो के साथ विद मोर न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।